हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाभी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट तक देखा था, नाभी वही के पास आ गए थे और वो इस बार बोलती कि मैं अब विक्टिम की तरह एक्ट नहीं करूंगी, तुम जो करोगी उसका मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तो यहाँ पर ना वो पूछ रही थी कि उसकी बहन कहाँ पर है सीजन। तो वो बोलती कि हो सकता है कोई ग्रह में होगी, अगर तुम्हें भी जाना है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वहाँ पर आराम से भेज दूंगी, ऐसा वो बोल रही थी। तो यहाँ पर नाभी बोलती है बहुत हो गया, आप इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तुम जो करोगी उसका मुंह तोड़ जवाब मैं दूंगी। और अब तुमने बहुत लोगों का लाइफ बर्बाद किया है, तो अब मैं इससे आगे किसी और की लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद दिखा जाता है ओम और काबिन को। यहाँ पर ना ओम बोला था कि बॉस आप इतना ट्राई कर रहे हो नाभी को वैसे दूर करने के लिए, लेकिन वो बार बार उसके पास जा रही है। और आज नाभी आपके आंटी के साथ मिलने आई थी और उस टाइम पे उस कमरे में बहुत शोर शराबा सुना गया था जब नाभी वहाँ से चली गई थी। मुझे लगता है नाभी ने कुछ तो कहा होगा जिसकी वजह से आपकी आंटी बहुत पागल की तरह रिएक्ट कर रही थी, ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर काबिन बोल रहा था कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मैं नाभी को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन नाभी खुद मुसीबत में जा रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद नाभी के पास काबिन चला जाता है और वो बोलता है कि मेरी आंटी के पास क्यों चली गई थी, मैंने कहा था ना मेरे अपनों से दूर रहो, फिर क्यों चली गई। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी आंटी को जेल पर डाल दूँगी। तो वो बोलते कि एक तुम क्या बोल रहे हो, तो मुझे और तुम्हारे पापा के ऊपर अटैक तुम्हारी आंटी ने करवाया था। तो वो बोलता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। तो वो बोलती है जो था वही बोलती है कि मैंने उसके हाथ पे स्क्रैच किया था, वो स्क्रैच तुम्हारे आंटी के हाथ में है। तो वो बोला था कि प्लीज़ नाभी रुक जाओ, इससे आगे मत करो। तो यहाँ पर वो बोलती कि उसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की लाइफ तबाह की है, तो मैं नहीं चाहती हूँ अब किसी और की लाइफ तबाह हो, तो मैं उसे उसकी सारे गुनाहों की सज़ा तो दिला के रहूँगी। और हो सकता है मेरी बहन की गायब होने में भी उसका ही हाथ, तो मैं अब ये सारी चीज़ पता लगाऊंगी और उसे जेल तक डालूंगी, ऐसा वो बोल रही थी। तो यहाँ पर काबिन बोलता कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ना वो बोलती इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम उसकी साइड ले रहे हो। तो वो बोलता कि हाँ मुझे लेना पड़ा है क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे बारे में गलत नहीं समझा और वो मेरी असली माँ है, ऐसा वो बोला था। तो बेसिकली उसे अपनी जो आंटी है ना, मतलब वही उसकी सरोगेट मदर है, वो उसे पता था। और वो बोलता है कि मैंने कभी उनको कुछ भी नहीं दे पाया, हमेशा वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो इस बार मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। और वो बोलता है कि अगर मेरी आंटी पागल है, मतलब उनकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, मैं ये प्रूव कर पाया, तो तुम क्या इस बदले इससे पीछे हटोगी। तो यहाँ पर ना वो बोलती है कि वो तुम्हारी बात है, अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पाओ तो मैं उससे पहले ये प्रूव करूँगी कि तुम्हारी आंटी कोई पागल नहीं है, वो होश में ये सब कर रही है, सारे लोगों की लाइफ तबाह कर रही है, उसके साथ गलत हुआ इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरी लोगों की लाइफ की वाट लगाएगी और मैं होने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हारी आंटी को जेल तक तो पहुँचा के रहूँगी, ऐसा वो बोल देती है। बेसिकली यहाँ पर काबिन ने ये चाहता था कि उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो नाभी से माफ़ी मांग ले, ताकि नाभी अपनी बहन के पीछे ना भागे और मतलब सब लोग यहाँ पर शांत शांत रहे। लेकिन यहाँ पर तो सब चीज़ काबिन के हाथ से बाहर जा रहा था। काबिन अपने घर चला जाता है और यहाँ पर वही के सामने जाकर वो बोलता है कि अगर मैंने कभी आपको हर्ट किया या फिर आपके अगेंस्ट चला गया, आपको तकलीफ दी, तो क्या आप मुझे माफ़ करोगी। तो यहाँ पर ना वही बोलते कि नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा, तुम तो मेरे लिए अपने बेटे जैसे हो, तो मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी, मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ करूँगी, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर काबिन ना बहुत बड़ा वाला धर्म संकट में पड़ने वाला था, आंटी के साइड ले या फिर नाभी के, क्योंकि अब तक तो नाभी को प्रोटेक्ट कर रहा था आंटी से और आंटी को भी हर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अब दोनों में से एक तो उसके हाथों से जाने वाली थी, या तो नाभी हो सकती है या फिर उसकी आंटी। और उसके बाद नेक्स्ट जहाँ पर नाभी इस घर पे आई हुई थी, वही पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें इन सारी जगह पे आने के लिए मना किया गया है। तो वो बोलती कि मैं अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई हुई हूँ। हस्बैंड कौन से वाले हस्बैंड। तो वो बोलती कि मैं जेठ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे अब अपने बच्चे को उसके पिता से मिलाने के लिए कोई और रोक नहीं सकता। ये सुनने के बाद वो तो पागल हो जाती है, लाइक लिटरली अब उनकी मेंटल स्टेट सबको पता है, वो नहीं चाहती नाभी उसके लाइफ में आए और इस तरह से मतलब प्रेग्नेंट है। वो बोलते तुम झूठ बोल रहे हो। तो नाभी बोलते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और कब एक दूसरे में प्यार हुआ और कब हमारे बीच में क्या हुआ तुम्हें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद ना उसने सैंटी की मदद से एक रिपोर्ट भी बनाया था, तो वो रिपोर्ट भी दिखाती है। तो अब देखो लीगली तो देखने से तो ऐसा लग रहा था वही ना पागल होकर वहाँ से निकल जाती है। काबिन को पता है ये सब नाभी अपनी उसके आंटी को गुस्सा दिलाने के लिए कर रही है, तो उसे लेके चला जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा था नहीं मत आओ। तो वो बोलती है कि मुझे पता है तुम अपनी आंटी को सज़ा नहीं दे पाओगे, लेकिन इतना कुछ करने के बाद वो इतने आराम से नहीं रह सकती, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं, इतनी इनोसेंट नहीं बन सकती। तुमसे नहीं होगा तुम्हारी आंटी को सज़ा देने का, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
तुम्हारे हिस्से की सजा तो जो तुम्हें करना चाहिए ना वो भी मैं करूँगी, उसे मैं अब नहीं छोड़ूंगी। उसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद की है, तो अब इससे आगे मैं किसी की लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी। तुम साबित करो तुम्हारी आंटी पागल है, एंड मैं साबित करूंगी तुम्हारी आंटी पागल नहीं। उसने पूरे होश हवास में सबकी लाइफ में वाट लगाई है, ऐसा वो बोल देती है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि नाभी को मैसेज आया था हेल्प मी सीरीन का। तो अब बहन का मैसेज आया और नाभी का सबसे वीक पॉइंट ये है सीरीन वो चली जाती है वही एड्रेस पे जहाँ पर लिखा हुआ था। काबिन भी उसके पीछे पीछे आ गया था क्योंकि काबिन कभी भी नाभी को अकेले नहीं छोड़ता। और यहाँ पर ना होता क्या है, नाभी को क्यों बुलाया, किसने बुलाया, आपको आइडिया हो गया होगा। देखो गाइस, ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी तो क्या होगा ना, मुझे एक तो एग्जामिनेशन लग जाएगा, दूसरा कम्युनिटी गाइडलाइन भी लग जाएगा। तो आप लोग शॉर्टकट में समझ जाओ कि वही ने बुलाया था यहाँ पर। और उसके बाद वो ना पहले तो उसने ब्लैक कलर का सब कुछ पहना हुआ था और बाद में वो उसे वहाँ पर बेहोश कर देती है और वो उसे पानी में फेंक देती है। नाभी जब तक होश में आ जाती है तो वहाँ पर पानी में डूबे हुए थे। तो सीन यहाँ पर कट होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पर काबिन और वही डाइनिंग टेबल पे थी और यहाँ पर ना अभी उसको लग रहा था कि लाइक लेटर में अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, लेकिन जब यहाँ पर नाभी आती तो वो शॉक हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर ना काबिन को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती कि अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ पर रहूँ तो नाभी को यहाँ से हटा दो। वो झूठ बोले, मैं नहीं चाहती वो यहाँ पर रहे, वो मुझे कुछ करेगी। काबिन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलो ना, यहाँ से भेज दो ना। तो यहाँ पर ना काबिन बोलता है कि वो मेरे पापा के बच्चे की माँ बनने वाली है, मैंने उसकी रिपोर्ट देखी हुई है तो मैं नहीं कर सकता ऐसा। और उसे समझाने की चाहिए था, लेकिन वो बोलती अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा करो, तुम इतना नहीं करोगे। तो यहाँ पर ना वो गुस्सा करता है, तो बोलता है कि मेरा कार्य मैं डिसाइड करूँगा कौन रहेगा कौन नहीं। ये सुनने के बाद उसके लिए लाइक लिटरली उनसे जो पैरों से ज़मीन निकल गई थी वो कुछ भी नहीं समझ पाती और वो ना क्या करती, उसके बाद काबिन को कुछ भी नहीं बोलती और वो थोड़ा आगे जाने के बाद चिल्लाने लगती है, इधर उधर की चीज़ फेंकने लगती है जो वो हमेशा से करती है। और उसके बाद वहीं पर बेहोश हो गई थी। और बाय गॉड, नाभी के फेस पे इस टाइम पे इतनी प्यारी स्माइल थी ना कि ऐसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो, क्योंकि वो तो ये प्रूव करना चाहती कि वही जानबूझ के सब कर रही है, वो कोई मेंटल पेशेंट नहीं है। उसके बाद फ्लैशबैक वाला सीन जहाँ पर काबिन ना जब शायद उसने नाभी को बचाया होगा पानी से, और यहाँ पर ना जब उसने फ़ोन पे देखा तो यहाँ पर ना उनके अगेंस्ट बहुत सारे सबूत थे नाभी के पास, वो सब कुछ डिलीट कर लेता है। नाभी जब उठती है तो उसे बहुत गुस्सा करती है कि उसने क्यों किया ऐसा। तो यहाँ पर ना वो बोला था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी आंटी को कुछ करे कोई। तो यहाँ पर ना नाभी बोलते कि ठीक है मुझे एक चांस तो मैं साबित करूँगी तुम्हारी आंटी पागल नहीं है। अगर मैं साबित कर पाई ना तो तुम अपनी आंटी को जेल में जाने से नहीं रोकोगे, नहीं बचाओगे। तो यहाँ पर काबिन भी बोलता कि ठीक है अगर मैं साबित कर पाया कि मेरी आंटी मेंटली अनस्टेबल है तो तुम मेरी आंटी को माफ़ करोगी। और यहाँ पर ना यही इन दोनों में सब क्या बोलते हैं वो शर्त हो गई थी। और उसके बाद इसी बात की वजह से काबिन ने नाभी को यहाँ पर ले आया था और बहाना आया था कि वो उसके पापा के बच्चे की माँ बनने वाली है। बेसिकली नाभी में स्टेप डार्लिंग का कंसेप्ट भी शायद यहीं से आया होगा। स्टेप डार्लिंग, स्टेप मदर, सब लोग बोलते हैं ना काबिन की स्टेप मदर नाभी को। सो ये था इनका फ्लैशबैक। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में ना यहाँ पर चाचा नाभी से मिलने के लिए आया हुआ था। ऑब्वियसली यहाँ पर वही ने उसे यहाँ पर बुलाया था एक कहते हुए कि नाभी मेरे लाइफ से दूर जानी चाहिए और ये करने में तो उसे बड़ा मजा आएगा। उसने ये भी बोल दिया था यहाँ पर कि तुम प्रेग्नेंट हो तो भी मुझे तुम्हें ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यही मूवमेंट वाला फ़ोटो क्लिक करके हुई भेज देती है हमारे मिस्टर बंदे को। ये देखने के बाद यार एक तो उसके घर पे और उसका फ़ैन वहाँ पर आया हुआ है। फ़ैन मतलब कि में आप लोग समझ जाओ, इतना गुस्सा आता है ना काबिन को, वो कुछ भी ना सोचते घर पे चला जाता है। और वो नाभी को गुस्सा कर रहा था कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने की आज़ादी दी, इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे यार को यहाँ पर लेके आओगी। तो यहाँ पर नाभी नहीं समझा पा रही थी कि अरे यार मैंने नहीं बुलाया, वो खुद आया था। और काबिन ना बहुत गुस्सा करता है जो नाभी इस बार उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती और उसे आइडिया हो जाता है कि वही ने किया है। वही को बोलती तुमने क्यों किया, तो वो बोलती कि मैं अपनी लाइफ से अनचाहे लोगों को हटाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा वो बोल देते। तो नाभी को प्रॉपरली आइडिया हो जाता है कि ये हमारी मैडम ने किया है। और उसके बाद काबिन हॉस्पिटल पे चला गया था। काबिन को डॉक्टर बताती है जो उनकी बीमारी है। उसके बारे में अगर शॉर्टकट में कहूँ तो वो चिल्लाएगी, अगर उसे कुछ जो वो चाहती और नहीं मिलेगा तो उस चीज़ों को तोड़ने लगेगी। बेसिकली सी इज जस्ट साइको। उनके साथ जो बचपन में हुआ था ना, लोगों का प्यार नहीं मिला, मिस्टेस की बेटी होने की वजह से हर वक्त उन्हें एक जो अजीब सी मतलब बोलते हैं ना एक नफ़रत सहनी पड़ी ना, उसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेट हमेशा से ऐसी रही। वो हमेशा प्यार पाने के लिए तरसी है और वो इसी बेहोशी में वो कुछ भी कर सकती है जो उन्हें खुद आइडिया नहीं, ऐसा डॉक्टर बोल रहे थे। और काबिन जो सिचुएशन था वो समझ जाता है।
और इसी के साथ साथ दिस एपिसोड इन हियर, एक्चुअली एपिसोड नहीं, पार्ट एंड्स हियर। पार्ट एंड करने से पहले क्या हुआ था ना, उन्हें नाभी के ड्रिंक या फिर खाने में कुछ तो मिलाया था और नाभी वो खाने वाली थी। तो ये तो हमें बाद में देखने को मिलेगा कि उसका रिएक्शन नाभी के बॉडी पे क्या होने वाला है और फर्दर कितनी एक्साइटमेंट होगी इस ड्रामा में। बाइक और मुझे ड्रामा इतना पसंद है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल में रहे हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पहले चैनल तो खो दिया, इस चैनल में आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो मैं सेफ प्ले कर रही हूँ आपकी इंटरटेनमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।